मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमियर ख़ान के चक 135P में, और यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उस बहादुर और बाहिम्मत बेटी से करवाना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, कि जिनके ना तो हाथ हैं ना पाँव हैं, मगर उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। मेरा 1 साल जो है सिर्फ इस वजह से ज़ाया हुआ कि मेरा मतलब मैं एडमिशन लेने जाती थी तो मुझे कहते थे कि नहीं, आप यहाँ पे रेगुलर नहीं आ सकती, आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो हम इस बच्ची का, मैं जिस भी स्कूल में जाती थी मुझे वहाँ पे यही कहते थे कि नहीं बेटा, आप प्राइवेट घर पे बैठ के तैयारी करें। और घर पर मुझसे इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती थी और मैं रोती होती थी, सही वाली बात है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमियर ख़ान के चक 135P में, और यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उस बहादुर और बाहिम्मत बेटी से करवाना चाह रहा हूँ। पहाड़ों जैसा हौसला रखने वाली उस बेटी से करवाना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, कि जिनके ना तो हाथ हैं ना पाँव हैं, मगर उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, हालात से लड़ने का भी फ़ैसला किया, तमाम मुश्किलात जो उनकी ज़िंदगी में सामने थी उनको भी आड़े नहीं आने दिया, और आज वो अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं। और मज़ीद उनके क्या ख्वाब हैं, क्या अज़ाइम हैं और क्या क्या मुश्किलात उनको दरपेश रही हैं, ये हम आपको पाकिस्तान की, इस मुल्क की, इस कौम की बेटी की ज़बानी सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम किरण इश्तियाक है और बचपन से ही मैं हाथ पाँव से माज़ूर हूँ और मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इसी तरह मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को पढ़ते हुए देखती थी तो मेरे दिल में ख़्याल आता था कि मैं भी पढ़ूँ। इस तरह मैंने अपना जो है तालीमी सिलसिला जारी रखा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हाथों और पाँव के बग़ैर ये पढ़ना लिखना ये सब कुछ बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर मैंने मुँह से कलम पकड़ना स्टार्ट किया और मैं इस तरह मैंने लिखना स्टार्ट किया और मैं आगे बढ़ती गई। इस तरह से फिर मैंने हिम्मत की और अपने आगे आने वाले हालात जो हैं इनको फ़ेस करके मैं आगे बढ़ती गई। और फिर इसके बाद बहुत सारी मुश्किलात मेरी लाइफ में आई हैं, लेकिन इसमें मेरे अपने घर वालों ने भी मेरा साथ दिया है, मेरे असातिज़ा ने भी मेरा साथ दिया है, मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मेरा साथ दिया है, और कहीं पर भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक में मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न थी और इस सब में मेरे पापा जो थे उन्होंने भी मेरा साथ दिया है और असातिज़ा वगैरह जिन्होंने मेरा ख़्याल रखा। और इसके बाद फिर मैंने मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न आई मेरी। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी और उसके बाद मैंने अब जो है BS इंग्लिश में ख्वाजा फ़रीद कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं जो है अभी भी अपना तालीमी सिलसिला जो है मैंने जारी रखा हुआ है और इंशाअल्लाह मैं आगे भी पढ़ती रहूँगी। जी किरण, ये तो आपकी एक लाइफ थी जो आप अभी, जिसके आगे आप जितनी भी बड़ी मुश्किलात थी आप उनको फेस करके आगे जा रही हैं। तो अब किरण इश्तियाक के क्या गोल्स हैं, वो क्या करना चाह रही है आगे लाइफ में, क्या अचीव करना चाह रही है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी, अभी जो मैंने अपनी लाइफ में गोल अपना बनाया हुआ है, जो मेरा एम है सबसे बड़ा, वो मैं ये चाहती हूँ कि जो है मैंने अपनी लाइफ जैसे गुजारी है, जितनी मुश्किलात मेरी लाइफ में आ चुकी हैं मैंने उनको जैसे फ़ेस किया है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो एम है वो ये है कि डिसेबल जितने भी लोग हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के जितने भी डिसेबल लोग हैं, मैं उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह की लाइफ मैंने गुजारी है, तो मुश्किलात जितनी मेरी लाइफ में आई हैं तो उनकी लाइफ में जो है ये सब कुछ ना आए, उनको ये सब कुछ फ़ेस ना करना पड़े। मैं कुछ ऐसा कर सकूँ उनके लिए जो कि मैं उनके लिए वसीला बन सकूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ। मेरा सबसे बड़ा गोल है ये। गोल अचीव करने में अभी सबसे पहले तो अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा जैसे मेरी स्टडी अभी भी मेरी कोशिश जारी है, लेकिन अभी जैसे ही मेरी स्टडी ख़त्म होगी उसके बाद मेरा जो है ये काम उनके लिए यही होगा। और इसमें आगे भी मुझे बहुत सारी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, जिनको मतलब मैंने अपने लिए मतलब इनको ख़त्म करके मुश्किलात जो हैं तो मैंने आगे जाना है और उनके लिए कुछ करना है। तो इसके लिए मुझे आगे जो है बहुत कुछ करना है। तो मैं
यही सोचती हूँ कि मैं करूँगी और इंशाल्लाह। जी, जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ में मुश्किलात फ़ेस की हैं और अभी भी मैं जिस तरह अपनी ये जो मेरा गोल है इसको अचीव करने के लिए भी बहुत सारे जो है मुश्किलात हैं इसके लिए भी। और मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है और मुझे भी फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मेरा इसके अलावा कोई भी वसीला नहीं है। और मैंने सिर्फ़ अल्लाह पाक पे भरोसा किया हुआ है, उन पे ही कि जिस तरह मेरी मुश्किलात जो हैं पहले मैंने ये सब कुछ किया, पहले जिस तरह अल्लाह पाक ने मेरा वसीला बनाया इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी मेरे लिए वसीला बन जाएगा। और मैं इस गोल को अचीव करने के लिए जो है मुझे अभी बहुत सारे जो मुश्किलात हैं और मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलात किसी तरह से मेरी हल हो जाएं और मैं अपने इस गोल को अचीव कर सकूँ। जी बिल्कुल, मैं जैसे कि मेरे घर वालों ने शुरू से मेरा साथ दिया है, हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरे बाबा की तो अब डेथ हो चुकी है और मुझसे छोटे मेरे 2 भाई हैं और उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो अभी वो भी पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया मेरे घर वालों ने, तो अब जबकि मेरे बाबा भी नहीं रहे, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो है पढ़ लिख के अपने इस गोल के अलावा मैं अपने भाइयों के लिए जो है उनको भी मतलब ये उनकी तालीम जो है वो जारी रह सके। मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना मैं पढ़ी हूँ और अभी बाबा के जाने के बाद उनकी जो स्टडी है वो इसी जगह पे मतलब ना रुके, मैं आगे उनको बहुत आगे ख़ुद से भी आगे देखना चाहती हूँ और मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं ही अब उनका वाहिद सहारा हूँ। जी, इसके अलावा जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम आया है वो ये था कि मैंने जब 8वीं के इम्तहान दिए, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद भी मैं आगे मैट्रिक में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए वसीला नहीं था, मेरा कोई आने जाने का नहीं था, मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं था, घर से उठा के लेके जाने वाला नहीं था। और इसके अलावा फिर बाद में जब मेरा कांटेक्ट हुआ ये मियाँ अज़ीज़ कुरैशी साहब जो डीओ थे यहाँ के, तो जो है उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। उसके अलावा उनके ज़रिए ये मैडम राबिया हैं स्कूल की प्रिंसिपल, और इन्होंने मिलके वहाँ पर मेरा एडमिशन करवाया और फिर वहाँ तक मेरा आने जाने का भी जो उन्होंने काफ़ी साथ दिया। और उसमें फिर बाद में जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तब भी उन्होंने वहाँ पे मेरा बहुत साथ दिया, हर जगह पे मेरी हेल्प की स्कूल आने जाने के लिए। उसके अलावा जब मैं वहाँ पे स्कूल में गई तो वहाँ पर मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं मतलब किसी और जगह पे हूँ, वहाँ पे ऐसा मेरा ख़्याल रखा जाता था, तो हर सहूलत वहाँ पर मुझे दी गई, यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पर मेरे लिए स्कूल में आया भी रखवाई हुई थी। तो जब मैं वहाँ पे जाती होती थी तो वो मुझे आगे से रिसीव करती थी, बाद में जब मैंने वापस आना होता था तो गेट तक मुझे छोड़ के भी जाती थी। और उस टाइम जो है मेरा 1 साल पूरा एडमिशन नहीं गया, मेरा पूरा साल ज़ाया हुआ। 8वीं के इम्तहान देने के बाद मैं जो है सर फरहान भी थे, मैडम राबिया और सर जो है मियाँ अज़ीज़ कुरैशी साहब, इन तीनों ने मिलके मेरी ऐसे हेल्प की कि मेरी सारी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो गई थी। और उससे पहले मेरा 1 साल जो है सिर्फ़ इस वजह से ज़ाया हुआ कि मेरा मतलब मैं एडमिशन लेने जाती थी तो मुझे कहते थे कि नहीं, आप यहाँ पे रेगुलर नहीं आ सकती, आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो हम इस बच्ची का, मैं जिस भी स्कूल में जाती थी मुझे वहाँ पे यही कहते थे कि नहीं बेटा, आप प्राइवेट घर पे बैठ के तैयारी करें। और घर पर मुझसे इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती थी और मैं रोती होती थी, सही वाली बात है। तो फिर बाद में मैं रेगुलर पढ़ना चाहती थी, मैं कहती थी मैं भी दूसरे बच्चों की तरह रेगुलर स्कूल जाऊँ, और इन्हीं कोशिशों में मेरा 1 साल ज़ाया हो चुका था। इस बाहिम्मत बेटी की मुश्किलात जहाँ जहाँ इसको मसला दरपेश हुआ, वहाँ जिसने किरदार अदा किया, उनमें एक यहाँ के हमारे रहीमीर ख़ान के फ़रहान आमिर साहब भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि इनकी मुलाकात किरण इश्तियाक़ से कब हुई और इन्होंने जो है किस हद तक इनको सपोर्ट किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जब किरण ने 8वीं पास की, 8वीं प्राइवेट पास की, तो 9वीं में इसको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में रेगुलर एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो हमारे तक ये किरण पहुंची तो हमने
अज़ीज़ कुरैशी साहब जो यहाँ पे DEO सेकेंडरी थे उनसे बात की, तो उन्होंने कमाल शफ़क़त मेहरबानी फरमाते हुए ख़ुद 2 दफ़ा स्कूल का विज़िट किया। जो यहाँ पे इसके नियरेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी मैडम राबिया, उनको इंस्ट्रक्शंस दी, इसके लिए रैंप बनवाई, इसके लिए कमरा जो है ना उन्होंने ऐसा वो रखा कि जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। ख़ुद उन्होंने गाहे बगाहे इंस्ट्रक्शंस दी। मुझे लगता था कि शी इज़ अ वेरी मोटिवेटेड, ये कुछ ना कुछ करेगी। और जब इसने मैट्रिक में पोजीशन ली और मेरा ख़्याल है कि फ़र्स्ट डिवीज़न थी, और जबकि स्कूल में इसकी जो है ना कुछ चौथी पाँचवीं पोजीशन थी, तो वो रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत सेटिस्फाई थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट, राना अज़हर जो CEO एजुकेशन है, उन्होंने फिर इसको आला हुकाम तक, वज़ीर आला तक भी इनको पहुंचवाया, इनकी जो है ना वो बात पहुंचवाई। तो बड़ी मोटिवेटेड है और मुस्तकबिल में इसका प्लान है कि ये डिसेबल बच्चों के लिए काम करना चाहती हैं। और इससे हौसला अफ़ज़ा बात क्या होगी कि ये ख़ुद उन लोगों के लिए काम करना चाहती हैं कि जो लोगों की मदद चाहते हैं। इवन शी इज़ बाय हरसेल्फ ये डिसेबल हैं, लेकिन इन्होंने डिसेबिलिटी को बिल्कुल अब जो है ना पसे पुश्त रख के अब ये आम बंदे से भी ज़्यादा ज़िंदगी में रोल प्ले कर रही हैं, ज़िंदगी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की इस बहादुर बेटी, कौम की इस बाहिम्मत बेटी की गुफ्तगू सुनी, इनके अज़ाइम भी देखे आपने, जो इनको इनकी लाइफ में मुश्किलात दरपेश आईं वो भी सुनी आपने इनकी, मगर ये सुनने की हद तक काफ़ी नहीं है। हुकूमत को भी कौम की इस बहादुर बेटी का जो है हौसला बढ़ना चाहिए, कौम की इस बहादुर बेटी का साथ देना चाहिए, ताकि मज़ीद जो इनकी लाइफ में गोल्स हैं, जो इनके मकासद हैं, उनको अचीव करने में इन्हें कोई मज़ीद मुश्किलात दरपेश ना हो। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिए। देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।